बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्यून फूड सीक्रेट्स। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चॉकलेट सुपर सॉफ्ट और मस्त केक। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और इसे आप उम्मीद है ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए, जो अपनी मज़ेदार सा चॉकलेट केक है वो सबसे पहले यहाँ पे लेना है 3 टेबलस्पून मक्खन। और ये हम जो केक है वो आज पैन में बना रहे हैं। ये ओवन के बगैर है, बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसे हमने ये मक्खन ले लिया 3 टेबलस्पून। इसे हमने मक्खन है वो हमारा मेल्ट हो चुका है। और यहाँ पे बताती चलूँ, ये जो मक्खन था वो हमने घर का यूज़ किया है। और आप चाहें तो बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसकी जो है वो कोटिंग कर देनी है पैन के अंदर। जो बच जाएगा वो हमने एक बाउल के अंदर ले लेना है। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें घर में खुद बनाया करें। इससे ज़्यादा जो हेल्थ की गारंटी है बाज़ार की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। इसके बाद हमने इसमें डालना है कोका पाउडर। और ये हमने 4 टेबलस्पून लिया है। तो इसे हम इसमें डाल लेंगे और कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर आपको लगे कि कोका पाउडर ज़्यादा हो गया है या आपका मक्खन कम है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हैंड विस्क की मदद से अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें चीनी। और ये आप जो है अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। इसमें हमने 1/3 कप जो है चीनी डाली है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 अदद अंडे। और जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और जब भी आप केक बनाएं तो इसकी एक टिप है कि अंडे या दूध या जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, तभी आपका जो केक है वो परफेक्ट बनेगा। और ये हमने 2 अदद अंडे डाल दिए और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और इसे हमने ओवर मिक्स नहीं करना, ताकि जो इसमें अंडे डाले हैं वो फट ना जाएं। इसके बाद हमने इसमें डालना है मैदा। और वो हम 1/2 कप यूज़ करेंगे। और इसे हम जो है छन्नी की मदद से छान लेंगे। छानना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि जब हम छानते हैं तो इसमें हवा भर जाती है, बबलिंग हो जाती है, तो इसलिए हम इसे छानते हैं। और इसमें साथ ही हम डालेंगे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा यूज़ करना है यहाँ पे, बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। तो ये हमने अच्छे से वनीला एसेंस थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह का हो गया। हमने इसमें ऐड करना है मिल्क। और वो भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो 1/3 कप यहाँ पे टोटल हमारा मिल्क यूज़ हुआ है। और ये देख ले कंसिस्टेंसी इसकी। तो हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो पैन था उसमें जो बटर की कोटिंग पहले से ही हुई है, इसमें हमें मज़ीद कुछ डालने की या बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम जो है अपना केक का बैटर डाल देंगे। इसे हल्का सा टैप कर लेंगे। और अब इसे हमने बहुत ही स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे रखना है। अब इसे हम चूल्हे पे रख दिया और इसे जो है हमने कवर कर देना है। बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे हमने इसे बनाना है। और ये जो आप सुराख देख रहे हैं
तो इसे हमने बंद कर देना है किसी कागज़ की मदद से। हमने 15 मिनट के बाद चेक किया और ये देखें जो टूथपिक है वो बिल्कुल क्लीन आई है। इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल अच्छे से हो गया है। और आपने जो है इसको 12 मिनट के बाद चेक कर लेना है। 12 मिनट से पहले इसको हाथ नहीं लगाना। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब हमने इसके ठंडा होने का वेट करना है। हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके ऊपर प्लेट रख के इसको उल्टा कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से ये हमारा केक बिल्कुल भी नहीं जला। ये इसलिए क्योंकि जो हमारा पैन का पेंदा था वो थोड़ा मोटा था। तो अगर आपका वो पतला हो तो आपने नीचे तवा रख लेना है। इस तरह से आपका केक भी नहीं जलेगा और बहुत अच्छा बनेगा। और इसे हमने थोड़ा लेवल, इसके ऊपर हमने डालना है मिल्क और ये हमने सादा दूध लिया है और इसमें हमने चीनी डाली है। तो ये हमने जितना अंदर जा सके, जितना यह जज़ब कर सके उतना हमने इसमें उसके ऊपर डाल देना है। और ये मतलब दूध को, तो इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो टूथपिक की मदद से इसके अंदर जो है टूथपिक इस तरह से लगाएंगे। वैसे तो ये बबली है, इसके अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फील हो तो आप जो है टूथपिक इसके अंदर लगा लें। और जितना ये जज़ब कर सकता है उतना दूध हमने इसमें डालना है। और ये भी जो है दूध को जैसे पीता जाएगा, इसी से ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये आप चॉकलेट देख सकते हैं, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। और ये है मैंने हाफ कप मलाई ली है। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल क्रीम जिसे कहते हैं। इसके बाद हम अपनी गनाश बनाएंगे। तो गनाश बनाने के लिए जो हमने क्रीम ली थी उसको अच्छे से हमने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद उसमें जो ये वाली चॉकलेट है ग्रेट की हुई वो डाल देंगे। तो ये जो है ये अच्छे से गरम हो चुकी है। इसमें हमने अब अपनी चॉकलेट डालनी है और इसे जल्दी से करेंगे मिक्स। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें इसको जो है अपने केक के ऊपर पोर करना है। तो इस तरह से हम जो अपनी चॉकलेट डालते जाएंगे। केक को जो हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, अब इसे जो है चेक करने की बारी है। और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब जो है काटते हैं। और ये जो कट करने में फील हो रहा है कि कितना जो ज़्यादा सॉफ्ट है और कितना मॉइस्ट है। तो खाने से और भी पता चल जाएगा। और उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। माशाल्लाह से दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब जो है इसे मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अब इसे खाने की बारी है। वाओ, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये माशाल्लाह से इतना मॉइस्ट है कि मुंह में जाते ही घुल रहा है। आप यकीन करें ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले कहेंगे कि बार बार ऐसा केक बनाएं। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।